हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो कोमा में चला जाता है और डॉक्टर याओ जो बताता है कि आखिर ईवो को मैंने कैसे बचाया। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, अचानक से मेरे रूम में कोई आ गया तो रिकॉर्डिंग जो आधे में रह गई, तो मैं अब आगे वो करती हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। ओके, कल मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, सॉरी, बहुत स्लोली लगी थी, आई एम सो सॉरी। तो चलो अब मैं आगे रीड करती हूँ। तो याओ जो बोल रहा था कि मैं डर गया था कि ईवो के फेस में कोई निशान ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ईवो अपने आप को मिरर में देखे और पल पल रोए, क्योंकि मैं ईवो को ये दर्द नहीं देना चाहता था। बट गॉड का कमाल देखो। तो अब मैं आगे रीड करती हूँ। तो याओ बोलता है, तो देखा भी गॉड का कमाल कि ईवो मुझे बिल्कुल ठीक मिल गया। उसके फेस पर एक भी निशान नहीं है। कोई कहता ही नहीं है कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या इसकी इतनी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। विंग, गॉड ने ईवो को इतनी तकलीफ़ दी, पर शायद गॉड ने ईवो को ये एक गिफ्ट के तौर पर दिया, जो ईवो के बॉडी में या कोई भी ईवो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ये प्लास्टिक सर्जरी कामयाब नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये चमत्कार देखा है। विंग, क्या होता है, गॉड ने मेरे ईवो को मुझे वापस दे दिया। मैं बहुत खुश था और मैं उस डॉक्टर का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। ईवो के प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे, बहुत ज़्यादा, बट मुझे मेरा ईवो मिल गया। मैं इसी में खुश था, क्योंकि मैं लेनजेन का नाम ख़त्म नहीं करना चाहता था। अगर ईवो को कुछ हो जाता तो लेनजेन की फैमिली तो ख़त्म, लेनजेन का नाम ख़त्म, लैन फैमिली का कोई नहीं होता। और मैं अपने दोस्त के नाम को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मैं बहुत खुश था। मुझे उन पैसों की कोई अफसोस नहीं था जो इस पर लगे हैं। मुझे मेरा ईवो, मेरे दोस्त का बेटा, मेरी बहन का बेटा मुझे वापस मिल गया। तो मैं इसी में बहुत खुश था। ईवो तकरीबन एक हफ़्ता पूरे बैंडेज में था। ईवो होश में नहीं आया था और डॉक्टर जो डेली चेक करते थे, ईवो की दिल की धड़कन चलती थी, बट ईवो कोमा में भी नहीं था, बट ईवो होश में नहीं आ रहा था। डॉक्टर परेशान थे कि ये होश में क्यों नहीं आ रहा है। जब तक ये होश में नहीं आएगा हमें पता कैसे चलेगा कि ये अंदर से कैसा है, क्योंकि डॉक्टर डरा हुआ था कहीं इसकी नज़र तो नहीं चली गई, अगर ये देख ना सके तो, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से जल गया था। डॉक्टर बहुत डरा हुआ था। डॉक्टर बस एक दफ़ा इसको जाकर इसकी पूरी तरीके से चेकअप करना चाहता था कि ये पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। एक हफ़्ता ईवो बेहोश ही था। ऑपरेशन के एक हफ़्ते बाद भी ईवो होश में नहीं आ रहा था। डॉक्टर डेली उसको चेक करते थे, बट ईवो होश में नहीं आ रहा था। तो फिर आखिरकार एक दिन ईवो को होश आया। जब ईवो को होश आया तो मुझे सिस्टर ने बताया, मुझे सिस्टर ने फ़ोन किया। मैं भागते हुए हॉस्पिटल गया और जब मैंने देखा तो ईवो बैठा हुआ था। ईवो बैठा हुआ था और सिस्टर जो उसकी बैंडेज हटा रही थी, जो उसकी पट्टियाँ हटा रही थी। डॉक्टर, सारे बड़े बड़े डॉक्टर खड़े थे। और मैं जब गया तो सिस्टर जो धीरे धीरे उसकी बॉडी से बैंडेज हटा रही थी। और मैं जो डरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैंने ईवो का फेस नहीं देखा था। मैं डरा हुआ था कि ईवो के फेस में कोई दाग ना हो। ईवो का बस फेस मुझे क्लीन चाहिए था, बिल्कुल साफ़। बॉडी में दाग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेस में दाग नहीं होना चाहिए। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सिस्टर जो धीरे धीरे ईवो की बॉडी की बैंडेज खोल रही थी, ईवो की पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। जैसे जैसे पट्टियाँ खुल रही थी, जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था, वैसे वैसे उस डॉक्टर के फेस की खुशी मुझे नज़र आ रही थी और मैं इतना खुश था। और फिर रह गया ईवो का फेस। फिर डॉक्टर और फिर सिस्टर जो ईवो का बैंडेज खोलती है। मैं अभी तक ईवो के सामने नहीं था, मैं डॉक्टर के पीछे ही खड़ा था। ईवो ने अभी तक मुझे देखा नहीं था। ईवो जो चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर जब डॉक्टर ने ईवो के फेस की पट्टी हटाई तो मैं उसके फेस को देख रहा था। वो बिल्कुल ईवो ही था। मैं इतना खुश था, मेरा ईवो बिल्कुल पहले की तरह हो गया। ईवो ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। ईवो की आंखें नीचे थी, ईवो किसी को नहीं देख रहा था। तो वो सारे डॉक्टर जो उस डॉक्टर को कांग्रेच कर रहे थे जिसने ईवो का ऑपरेशन किया था, वो सब बहुत खुश थे। और डॉक्टर बोलता है, अभी नहीं, मुझे अभी इसकी और चेकअप भी करने हैं। मुझे देखना है कि ये पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, क्योंकि इसने अभी तक कोई बात नहीं की है हमारे साथ। तो वो डॉक्टर आता है ईवो के पास और ईवो को बोलता है, हेलो,
कैसे हो तुम? तो ईवो जो कुछ नहीं बोलता है। ईवो चुप था। तो वो डॉक्टर जो अपसेट हो जाता है, फिर वो डॉक्टर ईवो के पास बैठता है और डॉक्टर बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? तो ईवो तो चुप था। तो मैं शॉक में था कि ये ईवो बातें क्यों नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो जब डॉक्टर ऐसा बोल देता है तो मैं शॉक में हो जाता हूँ, क्योंकि ईवो की तो पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। मैंने फिर अचानक से उस डॉक्टर की बात काट दी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ इसको, ये मेरी बहन का बेटा है और ये मेरे दोस्त लेंसन का बेटा है। मैं अचानक से उस डॉक्टर को ऐसे बोलने लगा। तो जब ईवो ने मुझे देखा तो ईवो जो शॉक में था और मुझे देख रहा था, और मैं जो नम आंखों से ईवो को देख रहा था। ईवो अचानक से मेरा नाम लेता है। जब ईवो अचानक से मेरा नाम लेता है तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं। एक डॉक्टर इस बात पर खुश हो जाते हैं कि ईवो की आवाज़ ठीक है, दूसरा इस बात पे कि ईवो की आइज़ ठीक है, और तीसरा इस बात पे कि ईवो सब कुछ सुन सकता है, और चौथा इस बात पे कि ईवो को याद है क्योंकि उसने डॉक्टर याओ को पहचान लिया। तो ईवो के सिर्फ मेरा एक बार मुझे पुकारने से ही वो सारे टेस्ट हो जाते हैं जो उस डॉक्टर को करने थे। सिर्फ ईवो ने एक बार मेरा नाम लिया और वो डॉक्टर जो खुश हो जाता है, बोलता है, मुझे जो टेस्ट करने थे वो सारे टेस्ट एक झटके में ही हो गए। ईवो बिल्कुल ठीक है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। मैं ईवो के पास बैठा था और ईवो जो मुझे देख रहा था। ईवो बोलता है, ईवो जो रो रहा था, ईवो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ईवो बिल्कुल हिम्मत खो चुका था। तो फिर मैंने ईवो से पूछा कि ईवो आखिर हुआ क्या था? तो ईवो ने फिर मुझे सब कुछ बताया। ईवो ने फिर जाके मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लेंसन ने खुद ही आग लगाई थी, खुद ही अपनी फैमिली को जला दिया था। वो ईवो को नहीं मारना चाहता था, वो सिर्फ अपने आप को मारना चाहता था। यानली और लेंसन की वाइफ तो पहले से मर गई थी, बट ईवो अचानक से आ गया था। याओ जो विंग को सब कुछ बता देता है, और विंग जो उसी तरह ईवो को देख रहा था और रो रहा था। विंग बोलता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था, और मेरा ईवो यहाँ इतनी तकलीफ़ में था, और मैं वहाँ दूसरी कंट्री में ऐश कर रहा था, मज़े कर रहा था और ईवो को ढूंढ रहा था, और मुझे पता नहीं था कि ईवो यहाँ किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। विंग बोलता है, मैं अब ईवो के पास ही रहूँगा, ईवो जहाँ होगा मैं वहीं होगा। अब मैं ईवो को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और ईवो का वेट करूँगा। मुझे पता है ये जागेगा, बहुत जल्दी जागेगा। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, और विंग जो बहुत अपसेट था, विंग की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे, और विंग ने उसी तरह ईवो का हाथ पकड़ा था और अपने फेस पर रखा हुआ था, और विंग ईवो को देख रहा था। और डॉक्टर याओ जो विंग और ईवो को दोनों को देख रहा था। डॉक्टर याओ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। डॉक्टर याओ ईवो को देख रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे लगा कि अब तुम लोग खुशी खुशी रहोगे, बट मुझे क्या पता था ईवो कि तुम्हारे साथ अब और भी कुछ होना बाकी है। मुझे क्या पता था कि तुम और भी तकलीफ़ें देखोगे। डॉक्टर याओ ईवो को देख रहा था और बहुत अपसेट था, और विंग को देख रहा था। तो डॉक्टर याओ विंग के लिए भी बहुत बुरा फील करता है, क्योंकि विंग कोई दिखावा नहीं कर रहा था। विंग सच में बहुत अपसेट था, विंग सच में रो रहा था, विंग सच में अपनी इस हरकत पर पछता रहा था। विंग सच में बहुत पछता रहा था कि मैंने क्यों पुलिस को बुलाया, मैंने क्यों अपने पापा को फ़ोन किया। डॉक्टर याओ देख पा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा दर्द में है, और विंग जिसकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा बहते, और विंग यही बोलता है, ईवो ईवो मैं तुम्हारा वेट करूँगा ईवो, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी उठने की कोशिश करना। और फिर विंग जो ईवो के हाथ पर किस करता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, और ईवो के हाथ पर अपना फेस रब करता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। विंग जो किचन में लगा था, एक छोटा सा केक बना रहा था। छोटा सा केक बना लेता है और उस केक को देखता है, खुश होता है, और उस पर
2 कैंडल रख देता है और उन कैंडल को जला देता है। और फिर वो छोटा सा केक विंग आता है, लेकर आता है, अपने हाथ में पकड़ा होता है, आता है अपने बच्चे के पास। और उसके दोनों बच्चे जो बैठे होते हैं टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, तो विंग वो केक लेकर आता है और उनको विश करते करते आता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, यही बोलते बोलते आता है। और जो दोनों बच्चे विंग को देखते हैं और विंग के हाथ में केक देखते हैं, क्योंकि केक में जो कैंडल लगा हुआ था, तो वे दोनों बच्चे जो उस कैंडल को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो विंग जब उनको विश करते करते आता है, उन केक को उनके सामने रख देता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे, आज मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे है, आज मेरे दोनों बच्चे 2 साल के हो गए हैं। और फिर विंग जैसा बोलकर सीरियस हो जाता है और बोलता है, और दिल में बोलता है 2 साल हो गए हैं। और फिर विंग जो देखता है कि विंग की बेटी कैंडल को पकड़ने के लिए केक के करीब हो रही है, तो विंग अचानक से अपनी बेटी को देखने लग जाता है कि ये जलती हुई कैंडल को हाथ लगाने वाली है। तो विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यानली, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और विंग जब अपनी बेटी यानली को उठा देता है और साइड में बिठा देता है और बोलता है नहीं, टच मत करो, आपका हाथ जल जाएगा, फिर पेन होगा और फिर आप रोगी। तो यानली जो अब विंग को देखती है स्माइल करती है और बोलती है पापा। तो विंग बोलते है पापा, पापा नहीं मम्मा, मम्मा बोलो। तो दूसरी तरफ से विंग का बेटा बोलता है मम्मा। तो विंग अपने बेटे को देखने लग जाता है और स्माइल करता है। और फिर विंग यानली को बोलता है देखा, अपने भाई से कुछ सीखो, ईवो मुझे कितना अच्छा मम्मा बोलता है, ऐसे तुम क्यों नहीं बोलती हो मुझे। तो यानली फिर से बोलती है पापा। तो विंग बोलते है पापा नहीं मम्मा। तो यानली बोलती है पापा। तो विंग बोलते हैं ओह चलेगा, पापा भी चलेगा। तो फिर विंग जो यानली को और ईवो को दोनों को बिठा देती है और बोलती है आज तुम दोनों का बर्थडे है। और फिर विंग इन दोनों का नाम पुकारता है और बोलता है यानली, ईवो, हैप्पी बर्थडे टू यू, और इनके तरह विश कर रहा होता है। और वो दोनों बच्चे जो मम्मा को देखते हैं स्माइल करते हैं। और फिर विंग जो दोनों को बोलता है चलो अब दोनों कैंडल को बुझाओ। तो वो दोनों मम्मा को ही देख रहे थे, तो मतलब वो दोनों विंग को ही देख रहे थे। तो विंग बोलता है बुझाओ, ऐसा करो। फिर विंग फूंक मारता है, बोलता है फूंक मारो, कैंडल को बुझाओ। तो फिर दोनों बच्चे जो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो फिर ईवो और यानली दोनों ही बुझाने की कोशिश करते हैं, बट वो इतने छोटे छोटे कहाँ बुझा सकते हैं। वो लोग कोशिश तो करते हैं बट वो कैंडल उनसे बुझती नहीं है। तो विंग जो खुद हंसता है उनको देखता है, तो फिर विंग खुद ही उनकी हेल्प करता है और वो कैंडल को बुझाने में हेल्प करता है। और फिर जैसे ही कैंडल बुझ जाते हैं तो विंग फिर उनको खुश करने के लिए बोलता है कि ये यानली और ईवो ने कैंडल बुझा दिए। तो वो दोनों जो खुश हो जाते हैं और केक को देखने लग जाते हैं। और फिर विंग जो उस केक में से कैंडल हटा देता है और यानली और ईवो को वो केक खिलाता है। और विंग बोलता है आज तुम लोग का बर्थडे है, सॉरी मेरे बच्चों, मेरा और कोई है नहीं तो मैं तुम लोग का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाता, बट मेरी लाइफ में सिर्फ तुम लोग हो और तुम लोग की लाइफ में सिर्फ मैं हूँ। विंग ऐसा बोलता है, इमोशनल हो जाता है। तो इसमें हमें पता चलता है कि विंग ने अपने बच्चों का नाम, बेटी का नाम यानली रखा है और बेटे का नाम ईवो रखा है। और विंग जो उन दोनों बच्चों को देख रहा है, और वो दोनों बच्चे जो बहुत बुरी तरीके से केक उठा रहे और खा रहे हैं, और विंग उनको देख रहा है, हंस रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। बट विंग उनको मना नहीं करता है, उनको खाने देता है। तो इसी में गेट में टक टक होती है, तो विंग बोलता है तुम लोग केक खाओ, मैं आता हूँ, ओके। तो वो दोनों बच्चे जो मामा को देखते हैं, मतलब विंग को देखते हैं, वो दोनों बच्चे जो विंग को देखते हैं और हंसते हैं और इसी तरह केक खा रहे होते हैं। तो विंग जो उनको देखता है और बोलता है ओ गॉड, इन लोगों ने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। वेट सबर, मैं पहले देखता हूँ गेट पर कौन है, गेट में कौन आया है। विंग ऐसा बोलता है, उठता है, और विंग जैसे ही उठता है गेट खोलता है तो एक पर्सन बोलता है हैप्पी बर्थडे, मेरे बर्थडे बॉय और गर्ल कहाँ हैं। तो विंग जो उस पर्सन को देखता है शॉक में हो जाता है, और उस पर्सन के हाथ में जो एक केक पकड़ा हुआ था इतना बड़ा, और उसके पास जो इतने ज़्यादा बलून पकड़े हुए थे। तो विंग उसको देखता है, विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है डॉक्टर याओ। तो हमें पता चलता है कि विंग के घर में याओ आए। तो याओ बोलता है मैं यहाँ का मतलब आज ईवो यानली का बर्थडे है, मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। तो विंग ये देखकर शॉक में हो जाता है, और जब याओ देखता है तो बच्चे जो बैठे थे केक खा रहे थे, तो याओ देखते हैं उन लोगों ने अपना इतना गंदा कर दिया। तो याओ बच्चों को बुलाता है और बोलता है बच्चों देखो तुम लोग मामा आया है। विंग देखता है तो याओ के हाथ में बहुत ज़्यादा बलून पकड़े हुए थे,
और याओ के हाथ में इतना बड़ा केक होता है। तो याओ जो केक साइड में रख देता है और उन बलून को लाता है और उन बच्चों के पास। बच्चे उन बलून को देखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं और याओ जाता है बच्चों के पास। ये तो याओ जो अपने पॉकेट से रुमाल उठाता है और उन बच्चों का फेस साफ करता है। और वो बच्चे जो बलून के साथ खेल रहे थे तो विंग ये देखता है। फिर विंग आता है, देखता है, उस केक के डब्बे को खोलता है। तो विंग देखता है याओ ने इतना बड़ा केक लाया था। तो विंग याओ की तरफ देखता है। फिर विंग बोलता है, डॉक्टर याओ इस केक की क्या ज़रूरत थी? तो याओ बोलता है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, आज इनका बर्थडे है। तो विंग बोलता है, आप ऑलरेडी इतना मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कर रहे हो, मैं आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। तो तो डॉक्टर याओ बताए, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरी है। जब तक ईवो नहीं जाग जाता तब तक तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, और जब ईवो जाग जाए तो मैं फिर आज़ाद हो जाऊँगा, मैं फिर रिलैक्स हो जाऊँगा। तुम लोगों मैं ईवो को सौंप दूँगा, अब फिर ईवो जाने तुम लोग जानो बस। बट उस टाइम तक मुझे तुम लोग का ख्याल रखना है। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ना कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोला करो। तो विंग होता है, आप किसी चीज़ की कमी छोड़ते हो क्या? जब भी कुछ चाहिए होता है आप वो पहले से ही ले आते हो। विंग ऐसा होता है। विंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो याओ विंग को देखता है। तो याओ बोलता है, विंग तुम आज के दिन क्यों इतना बोरिंग कर रहे हो ऐसी बातें करके, चलो आओ बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। तो विंग बोलता है, बट मैंने तो मना लिया। तो याओ बोलता है, क्या तूने मेरे बगैर बर्थडे मनाया? तो विंग बोलता है, मुझे क्या पता था कि आपको इनका बर्थडे याद होगा, मुझे लगा आपको। तो याओ बोलता है, क्या बोला? तुम्हें क्या लगता है मुझे इनका बर्थडे याद नहीं होगा? मैं जानता हूँ मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, बट इनके बर्थडे के लिए मैंने इन्हें पहले ही अपने कैलेंडर पे इनके बर्थडे के डेट पर इतना बड़ा सर्कल बनाया था ताकि मैं इनका बर्थडे नहीं भूलूँ। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी उठता हूँ मैं कैलेंडर ज़रूर देखता हूँ कि आज की डेट क्या है। क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं ना, मुझे सीज़र करने होते हैं लोगों के, तो इस वजह से मेरी आदत है। तो इस वजह से मैंने इनकी बर्थडे की डेट पर इतना बड़ा सर्कल बनाया हुआ है, और वो भी रेड कलर का, ताकि मैं देख पाऊँ। तो वही जो स्माइल करता है और फिर याओ बताए, चलो आओ इनका बर्थडे मनाते हैं। और फिर वही केक लाता है। ये लोग जो फिर से केक काटते हैं और एंजॉय करते हैं। याओ जो दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है। और वही जो देखता है और फिर इसमें हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। याओ ने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लाए थे, बट वो बाहर कार में रखे हुए थे। याओ फिर वो गिफ्ट्स लेकर आता है, और जब वो गिफ्ट्स लेकर अंदर आता है तो विंग इतने ज़्यादा गिफ्ट्स देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। याओ बच्चों के लिए अलग टॉय लेकर, मतलब नए नए खिलौने लाया था, ड्रेसेस लाए थे, काफ़ी सारी चीज़ें लाया था। तो विंग ये देखकर शौक में था। विंग बोलता है, डॉक्टर याओ आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याओ बोलता है, विंग क्या हो गया है तुम्हें? तो विंग जो फिर से सीरियस हो जाता है, बोलता है, डॉक्टर याओ प्लीज़ आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप ऑलरेडी इतना कुछ। तो विंग आगे कुछ बोल रहा था। तो याओ बोलता है, विंग ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ईवो के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे ईवो को तुम्हें सही सलामत देना है, ताकि ईवो जागे तो तुम तीनों सही सलामत और खुश हो। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि ईवो जागे और तुम तीनों की हालत ख़राब हो, तो प्लीज़ मुझे मना मत करो। याओ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। विंग देखता है कि याओ गुस्से में हो गया तो विंग चुप हो जाता है। और फिर याओ तो अपना मूड ठीक करता है और बोलता है, विंग समझने की कोशिश करो, मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली, मेरा और कौन है यहाँ, यही ईवो और यानली ही तो है, और मैं इनके लिए करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें पता है ना, तो मुझे क्यों मना करते हो? तुम्हें पता है जब तुम मुझे मना करते हो मुझे कितना बुरा लगता है। तो विंग जो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि विंग को बहुत बुरा लग रहा था। याओ ऑलरेडी उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। विंग को हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो याओ ही विंग की हेल्प करता है। विंग एक ऑनलाइन जॉब करता है। विंग अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं छोड़ सकता है। विंग एक ऑनलाइन जॉब करता है और उसमें इतनी अर्निंग विंग को नहीं होती है, तो विंग को पैसों की ज़रूरत होती है, विंग के पास नहीं होते हैं, तो याओ विंग की हेल्प करता है। याओ बहुत ज़्यादा विंग की हेल्प करता है, और विंग जो बहुत शर्मिंदा फील करता है। वो याओ बताए, विंग क्यों मूड ख़राब कर रहे हो, आज तुम्हारे बच्चों का बर्थडे, प्लीज़ मुझे आज अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने दो। ओके, तो विंग
जो सर हिलाता है, बोलता है ओके। और विंग की आंखें जो नम थी, विंग बहुत बुरा फील कर रहा था। विंग जो अंदर से बहुत सैड था, तो विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो विंग से सर हिलाता है। तो याओ फिर बच्चों के पास जाता है और बच्चों के साथ नए खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। और विंग जो देख रहा होता है याओ को और बच्चों को, बच्चे याओ के साथ खुश होते हैं। तो फिर विंग जो अपना लैपटॉप उठा लेता है और बैठ जाता है। विंग जो एक ऑनलाइन जॉब करता है, विंग वो करने लग जाता है। और फिर विंग जो लैपटॉप में ही लगा था, बच्चों को भी देख रहा था, बच्चे जो याओ के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो विंग जो उनको देख रहा था, स्माइल कर रहा था और लैपटॉप में भी लगा था। तो इसी में गेट में टक टक हो जाती है। विंग देखता है गेट में टक टक हुई है, तो फिर विंग याओ को देखता है। याओ जो बच्चे के साथ खेल रहा था, तो विंग फिर लैपटॉप रख देता है और खुद ही जाता है गेट खोलने के लिए। विंग जब गेट खोलता है तो बाहर एक पर्सन खड़ा होता है। तो विंग उस पर्सन को देखता है, विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है आप फिर आ गए। तो वो पर्सन बोलता है विंग विंग चलो विंग, तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। तो विंग गुस्सा हो जाता है। विंग बोलता है याद कर रहे हैं तो याद करने दो, मुझे अपने पापा के पास नहीं जाना है। तो याओ देखता है क्योंकि विंग काफ़ी गुस्से में था और विंग बहुत ज़ोर से ये बोल देता है। तो याओ देखता है कि विंग गुस्से में है। तो याओ देखता है कि आखिर कौन आए हैं। तो याओ जब देखता है तो वो वकील होता है, विंग के फादर का एक वकील होता है, जो कि विंग के फादर का एक दोस्त भी होता है। तो वो जो विंग से मिलने आया था, तो याओ फिर देखता है कि विंग का मूड बहुत ख़राब है। और याओ को पता है कि ये वकील जब भी आता है तो इसकी और विंग की जो बहस ही होती है। हमें अब विंग को बताते हैं विंग और वकील क्या बातें कर रहे हैं। तो वकील बोलता है विंग तुम्हारे पापा की आखिरी सांसें चल रही है और वो तुम्हें और बच्चों को देखना चाहता है विंग। तो विंग बोलता है क्या, मुझे और बच्चों को देखना चाहता है? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है पापा अब फिर से मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई नाटक कर रहे हैं। वो वकील जो विंग के करीब आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है विंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा की तबीयत सच में ठीक नहीं है। चलो विंग, उसकी आखिरी सांसें चल रही है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं विंग। तो विंग जो उस वकील के हाथों से अपना हाथ झटक देता है और बोलता है याद कर रहे हैं, क्यों जाऊँ मैं उसके पास? अब मुझे क्यों याद कर रहे हैं? क्यों देखना चाहता है वो मुझे? मुझे अपने पापा का कुछ नहीं चाहिए। पापा को जाके बोल दो कि आपकी जायदाद आपको ही मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। मैंने सबको ये बोलना ही बंद कर दिया है कि मेरे फादर एक अमीर आदमी है। तो वकील जो विंग के आगे हाथ जोड़ता है, तो विंग जो अपना फेस पलट देता है और वकील की तरफ बेक कर देता है और बोलता है प्लीज़ अंकल, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, यहाँ से चले जाइए। मैं अपने बच्चों को कभी भी उस घर में नहीं लेकर जा सकता हूँ। याद नहीं है आपको कि मेरे पापा ने क्या किया है मेरे बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ? किस तरह पापा ईबो को मारने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल भिजवाया था। ईबो मरते मरते बचा है। अगर उस दिन ईबो को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाता। और फिर पापा ने हद कर दी कि मेरे बच्चों को किडनैप कर दिया और उनको मारना चाहता था। क्या आप भूल गए हो अंकल? वो वकील विंग के सामने आ जाता है और बताए विंग मेरी उम्र का लिहाज करो, एक तरफ तुम मुझे अंकल बोल रहे हो, दूसरी तरफ तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो विंग। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है विंग। विंग प्लीज़ मेरे साथ चलो विंग, तुम्हें जो कहना है अपने पापा को कहो विंग। कम से कम तुम गुस्सा ही होगे, लड़ोगे ही अपने पापा के साथ, कम से कम वो तुम्हें आखिरी बार देख तो पाएंगे विंग। विंग चलो विंग। और वो अंकल जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को ले जाता है, खींचते हुए ले जा रहा होता है। तो विंग अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है शायद आपको एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे उस आदमी के घर में नहीं जाना है। मैंने उससे अपने रिश्ता तोड़ दिया है। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस आदमी को उसकी जायदाद, उसके ऐशो आराम और उसकी इज़्ज़त उसी को मुबारक हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अब क्यों जाऊँ उनको देखने के लिए? नफ़रत करता हूँ मैं उससे, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तो अंकल जो विंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारने वाला होता है और जैसे ही हाथ उठाता है तो विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग जो डर जाते हैं अपनी आंखें बंद कर देता है और याओ ये देखकर शौक में हो जाता है। याओ थोड़ा शौक में हो जाता है, याओ उठ जाता है। तो याओ उठ जाता है
अभी आओ। अंकल ओविंग को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता है और बच्चों को लेकर रूम में चला जाता है। तो अब हम विंग और उस अंकल के पास आते हैं। अंकल बोलता है, अब तुम्हें उस आदमी से नफ़रत हो रही है, तुम्हें अब उसकी शक्ल नहीं देखनी है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। तुम्हें अब उसकी सिर्फ एक गलती नज़र आ रही है। उसने जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी, वो कुछ नहीं है विंग। तो विंग जो शौक में हो जाता है। अंकल बोलते, भूल गए तुम, क्या कमी थी तुम्हारे पापा के पास? वो दूसरी शादी भी तो कर सकता था, पर उसने नहीं की। तुम्हारे लिए भी इतनी बार मैंने उसको बोला, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई होगी, बट उसने नहीं की। पता है क्या बोलता था वो? मेरे बेटे विंग को फिर वो टॉर्चर करेगी, वो विंग के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखेगी। वो हमेशा ऐसे ही बोलता था, विंग तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारी, नहीं तो कोई कमी तो नहीं थी तुम्हारे पापा के पास। हर लड़की तुम्हारे पापा से शादी करना चाहती थी, हर एक। तुम्हारे पापा कोई बूढ़े भी नहीं थे, पर तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने दूसरी शादी नहीं की। और तुम अपने पापा की एक गलती माफ़ नहीं कर सकते हो, जो उसने तुम्हारी लाइफ में ईवो को नहीं आने दिया। तुम्हें पता है वो क्यों नहीं लाने दे रहे थे? क्यों तुम्हारी शादी ईवो से नहीं करवा रहे थे? पता है ना तुम्हें? क्योंकि ईवो रिच नहीं था, अमीर नहीं था, बस यही थी। और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ऐसे क्यों करते थे? क्योंकि तुम ऐशो आराम में पले हुए हो विंग, तुम इस तरह गरीबी नहीं गुजार सकते हो। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, तो पापा हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते थे। तो पता था अगर तुम्हारी शादी ईवो के साथ हो गई तो तुम्हें फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा विंग। कभी तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी ईवो से नहीं करवा रहे थे। तो विंग जो अंकल की बात सुनते हैं, वकील की बात सुनते हैं, तो विंग जो सैड हो जाता है। विंग की आंखें आंसू से भरी हुई होती और अंकल बोलते हैं, विंग क्या तुम अपने पापा का वो प्यार भूल गए जो बचपन से तुम्हें करते आए हैं? तुम्हें बस वो एक दिन की नफ़रत याद है जो वो तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर करना चाहते थे, तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे दूर करना चाहते थे, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। जानता हूँ वो ये गलत कर रहे थे। मैंने फिर तुम्हारे पापा को समझाया कि आप क्या कर रहे हो, तो पापा ने मुझे बताया कि ईवो ने विंग को कितना टॉर्चर किया। मैं नहीं भूल सकता हूँ वो। ईवो ने जो तुम्हें आइलैंड पे इतने साल रखा था, पापा को बस वही गुस्सा चढ़ा था। वो ईवो से और नफ़रत करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे वो ईवो से। तो विंग जो रोता है, विंग की आंखों में जो आंसू होते हैं, तो अंकल बोलते हैं, विंग विंग मैं तुमसे आखिरी बार ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पापा की आखिरी सांसें है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आखिरी सांस से चल रही है विंग। चलो विंग, एक बार अपने पापा के पास चलो, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पापा को यहाँ पे भी ले आता, बट वो इस हालत में नहीं है वो यहाँ पे आ सके। विंग विंग चलो, अपने पापा के साथ बुरा बिहेव मत करना विंग, प्लीज़। अच्छा अच्छे से भी अपने पापा के साथ बात करना, ताकि वो कम से कम जब इस दुनिया से जाए तो उसकी फेस पे स्माइल हो। विंग विंग चलो विंग, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें वो नहीं दिखा विंग। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पापा अकेले रहे, तुम्हें वो नहीं दिखा। अब तुम ज़रा सोचो ना, तुम अकेले हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा हस्बैंड ज़िंदा होने के बावजूद भी ज़िंदा नहीं है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है विंग? जो तुम आज अपने पापा को बुरा भला बोल रहे हो, तुम ज़रा अपने आप को देखो। क्या तुम संभाल पा रहे हो इतने छोटे बच्चों को? इसी तरह तुम छोटे थे, तुम्हारे पापा तुम्हें संभालते थे, साथ में ऑफिस का काम भी करते थे। क्या तुम्हारे पापा किसी सर्वेंट पर यकीन करते थे? तुम अपने बच्चों को किसी के हवाले कर सकते हो क्या, कि इसको थोड़ी देर के लिए देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। तुम एक ऑनलाइन जॉब कर रहे हो, है ना? और तुम्हारे पापा ऑनलाइन जॉब नहीं करते थे, वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे विंग। जैसे तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो किसी को, इसी तरह तुम्हारे पापा ने भी बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, क्योंकि तुम्हारे पापा की लाइफ में भी बहुत से दुश्मन थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा एक रिच पर्सन है, तो ऐसे अमीर लोगों के तो कितने दुश्मन होते हैं। उन लोगों से तुम्हें बचाया,
तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हारे फेस पर स्माइल देखते थे और खुश होते थे। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे पापा अकेले होते हैं घर में या अपने रूम में? कभी तुमने अपने पापा के साथ बैठ के बातें भी की है? अकेले ही बैठे होते थे तुम पूरा दिन, या तो तुम मोबाइल में लगे होते थे या तुम बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, कभी किस बार में तो कभी किस होटल में। कभी तुमने अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड किया है? तुमने तो कभी उसके साथ तुमने तो कभी अपने पापा के साथ बैठ के खाना तक नहीं खाया है, डिनर तक नहीं किया है, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है। अकेले ही बैठे होते थे वो। इतने बड़े डाइनिंग टेबल पे एक से एक खाना होता था, बट वो अकेले बैठे होते थे। उसका बेटा होने के बावजूद उसके पास नहीं था। क्या ये दर्द नहीं है काफ़ी तुम्हारे पापा के लिए? क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं था विंग, जो अब उसकी आखिरी सांसें चल रही है? और तुम्हें मैं इतने महीनों से कह रहा हूँ कि चलो अपने पापा के साथ आखिरी वक्त गुजार लो, तुम्हारे पापा के पास टाइम कम है, पर तुम नहीं आए। तुम्हें एक दिन भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो तुम्हारे पापा है। तुम्हारे बच्चों को सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ़ दी, वो भी क्या तकलीफ़ दी, सिर्फ तुम्हारे बच्चों को बॉडीगार्ड ने उठाकर तुम्हारे पापा के पास लाया था। हर्ट तो किसी बच्चे को नहीं किया था। क्या किसी बच्चे को कोई चोट लगी थी? सिर्फ बॉडीगार्ड लाए थे पापा के पास। जानता हूँ पापा ने उनको हर्ट करने के लिए बॉडीगार्ड को भिजवाया था कि जाओ ईवो के बच्चों को यहाँ लेकर आओ, मैं उनको अपने हाथों से मारूंगा। बॉडीगार्ड ले भी आए, पर जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बच्चों को देखा तो उनको मार तो नहीं पाए। इतने तो जालिम नहीं है तुम्हारे पापा। जैसे ही तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बच्चों को देखा, और वो बच्चे जो पहले रो रहे थे, तो फिर जब तुम्हारे पापा को उन लोगों ने देखा तो बच्चे हंसने लगे भी। तुम्हारे पापा को देख के हंस रहे थे। तुम्हारे पापा जितने गुस्से में थे, तुम्हारे पापा का गुस्सा उसी टाइम ठंडा हो गया और वो उनको तकलीफ़ नहीं दे पाए। याद नहीं है तुम्हें, जब तुम आए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, तो तुम्हारे पापा और बच्चे कहाँ थे? क्या तुम याद करोगे? याद करो विंग, बच्चे तुम्हारे पापा के गोद में थे, है ना? याद है ना तुम्हें? और वो बंदूक, वो गन तुम्हारे पापा के पास रखी हुई थी, तुम्हारे पापा के हाथों में तो नहीं थी पकड़ी हुई। दोनों बच्चों को तुम्हारे पापा ने गोद में लिया था। क्या तुम्हें वो स्माइल नज़र नहीं आई कि जैसे ही तुम घर के अंदर आ गए तो तुमने घर की चीज़ें तोड़ने शुरू कर दी, जिससे तुम्हारे बच्चे डर गए थे और वो रोने लग गए? याद है तुम्हें विंग कि तुम जैसे ही घर के अंदर आए और तुम जैसे ही घर के अंदर आए और तुमने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी, जिसकी शोर की वजह से तुम्हारे बच्चे डर गए थे और वो रोने लग गए थे, और तुम्हें लगा कि तुम्हारा पापा उनको हर्ट कर रहा है ना? और तुमने फिर जो बुरी बुरी बातें की अपने पापा के साथ। पता है क्यों चुप थे तुम्हारे पापा? क्योंकि उनका दिल टूट गया था। तुमसे नफ़रत करने लग गए थे वो तुमसे, कि मैंने इतने साल अपने बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वही बेटा आज मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है? क्या ये भूल गए कि मैंने इसके लिए क्या किया है? मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया है? उस टाइम तुम्हारे पापा तभी चुप थे विंग, और तुम जो चाह रहे थे, बोल रहे थे, तुमने वो हर बात की जो तुम्हें नहीं करनी थी। तुमने अपने पापा का दिल इतना तोड़ दिया अपने से। उसी की वजह से पापा आज इस दौर से गुज़र रहे हैं। कितने महीने हो गए तुम्हारे पापा इतने तकलीफ़ में हैं, और वो हर तकलीफ़ में तुम्हारा ही नाम लेते हैं। विंग, तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं बोला है कि विंग को लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, अपने पापा से मिलो, माफ़ी मांगो उससे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की विंग। वो तो तुम्हारे बच्चों को देखकर इतने खुश थे, उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया विंग, ठंडा हो गया था सिर्फ तुम्हारे बच्चों की हंसने की वजह से। जो तुम्हारे दोनों बच्चे पापा को देखकर हंसने लगे, और तुम्हारे पापा को जो गुस्सा था वो बिल्कुल शांत। तुम्हारे पापा अपने आप को स्माइल करने से नहीं रोक पाए। विंग जब ये सब सुनता है तो विंग बहुत शौक में होता है, बहुत ज़्यादा। विंग दर्द में होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो विंग बोलता है, अंकल ये आप क्या बोल रहे हो
क्या सच में पापा ने मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी? तो वकील अंकल बोलते हैं, नहीं विंग, कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। वो तुम्हारे पापा की गोद में थे। वो रोए सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि तुमने घर में आने के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया, चीज़ें तोड़ने लग गए तुम्हें याद नहीं है कि तुमने किस तरह घर के गमले तोड़े थे? क्या तुम्हें अपना वो बिहेव नहीं है याद, जो तुमने अपने पापा के सामने किया था? अपने पापा को तुमने इतना बुरा भला बोला विंग। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या किया है? तो विंग ये सुनता है, विंग बहुत हर्ट हो जाता है। फिर वकील बोलते हैं, विंग तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है विंग, चलो विंग, टाइम वेस्ट मत करो, अपने पापा के पास चलो विंग एक बार। तो वो वकील जो विंग के सामने हाथ जोड़ते हैं, और विंग जो उस वकील को देख रहा था, तो अचानक से पीछे याओ कमरे से बाहर निकल आता है। याओ के हाथ में दोनों बच्चे थे। अब विंग जो याओ को देखता है, और विंग जो याओ को देखता है तो याओ विंग को इशारा करता है कि विंग जाओ, विंग अपने पापा के पास जाओ। तो विंग फिर वकील को देखने लग जाता है, और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग अपने घर जाता है। अपने घर जब वो जाता है तो वो अपने घर को देखता है। विंग का घर बिल्कुल खाली हो गया था। जिस घर में विंग का बचपन, विंग की जवानी गुजरी थी, वो घर बिल्कुल सुनसान हो गया था। कोई भी नहीं था उस घर में, बिल्कुल खाली। बहुत बुरी हालत थी उस घर की। और विंग जो उस घर को देखता है तो विंग को याद आता है अपने एक बचपन का टाइम, कि मैं कैसे यहाँ पर रहता था। मुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, कभी किसी चीज़ के लिए मैं तड़पा नहीं हूँ। मैंने बस जो चीज़ मांगी वो मेरे फादर ने मुझे ला कर दी। विंग यही सोच रहा था। और फिर विंग की आँखें जहाँ से भरी हुई थी, विंग फिर पापा के रूम की तरफ देखने लग जाता है। और विंग जैसे ही देखता है तो फिर विंग भागते हुए जाता है। विंग जाता है अपने पापा के रूम में, और विंग जैसे ही अपने पापा के रूम का गेट खोलता है तो सामने ही उसके पापा लेटे हुए थे, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और वो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। और विंग अपने पापा की यह हालत देखता है तो विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, विंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। विंग फिर अपने पापा के पास जाता है। विंग के पापा की आंखें बंद थी। तो ऐसे में फन फैक्ट्स स्टॉप कर देती हूँ। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।